कैसे पढ़े बच्चों? तो आज हम करेंगे कक्षा 9 की जो अपने कर रहे थे पहले एक्सरसाइज 1.1 और 2 कर ली है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में क्या है? भिन्न संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखें। तो प्रश्न नंबर 1 है ये 1.3 का। इसमें क्या बताना है हमें? दशमलव प्रसार लिखना है कि ये शांत है या अशांत है। तो 36 में 100 का भाग देना है। आपको बताया हुआ मैंने कि अगर किसी भी संख्या में आपको 10 का भाग लेना है या फिर कोई भी संख्या आ रही है 100 का भाग लेना है, तो आपको उसमें जितने जीरो है एक के साथ, जैसे एक है यहाँ तो एक अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट लग गया, 2.5। जैसे 35 में 100 का भाग देना तो दो एक के साथ दो जीरो है, दो अंक छोड़ के यहाँ से पॉइंट लगा दोगे, यानी 0.35 आ जाएगा। पॉइंट के पहले जीरो लगा सकते हो आप। इसी तरह अगर मान लो ये हमारे पास है संख्या, इसके नीचे अपने 1000 का भाग देना, तो इसमें कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे? 3 जीरो एक के साथ, 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगेगा, 0.135। तो इस तरह आप भाग दे सकते हो। तो हमें क्या करना है? 36 में 100 का भाग देना, तो इसका क्या आएगा? 0.36, यानी ये पॉइंट के बाद ये शांत हो जाएगी, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार इसका क्या है? शांत है, शांत है। इस तरह, क्योंकि अगर इसमें भाग देंगे तो ये पूरा पूरा भाग इसका चला जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है 1 में 11 का भाग देके हमें बताना है इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो 1 में भाग देना है आपको 11 का, तो कैसे करेंगे? भाग तो सभी को आते होंगे। तो एक जो है 11 से छोटा है, तो इसलिए क्या करेंगे? 0 पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाएंगे तो इधर भी हम क्या लगा सकते हैं? 0। अब अभी भी 10 से छोटा है, तो एक जीरो और लगेगी यहाँ, तो फिर इधर भी एक जीरो भागफल में लगानी है आपको। अब कितने पे जाएगा? 9 पे जाएगा। 11 99, और इसमें क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, एक बचेगा। सेम वही प्रोसीजर फिर चलेगा, क्योंकि एक अंक है छोटा है 11 से, एक और फिर जीरो लगाएंगे, एक, तो अभी भी छोटा है। एक जीरो लगाने पर आपको इधर भी जीरो नहीं लगानी है। अगर आप दूसरी जीरो साथ लगाते हो, फिर उत्तर में भी आपको एक जीरो लगानी है। अब फिर 9 पे जाएगा, तो ये इसी तरह चलता रहेगा, आगे भाग खत्म नहीं होगा। फिर एक आएगा, फिर यहाँ हम करेंगे 0, फिर और फिर 9 पे जाएगा ऐसे, फिर ये, यानी ये एक शेषफल बचता रहेगा और ये कड़ी चलती रहेगी। तो इसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा? 0.09 ये चलता रहेगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? ये अशांत है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09, यानी 0.909 बार बार आ रहा है, अंदर रिपीट हो रहे हैं दोनों, तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ऐसे बार लगाएंगे तो इसका मतलब हमें ये पता लगेगा कि 0 और 9 बार बार रिपीट हो रहा है। अब भाग देने पर ये हमारे पास आ गया, यानी 0 और 9 अंक जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार होगा अनवसानी पुनरावर्ती। पुनरावर्ती मतलब बार बार अंक आ रहा है, ठीक है तो अशांति, अशांत भी इसको लिखते हैं, अशांत है। तो अशांत होने के साथ साथ ये भी बताता है कि एक जो अंक है 0 और 9 वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको अनवसानी पुनरावर्ती भी कहते हैं। तो
अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखो 8, 4 से 1/8 दिया, ये मिश्र भिन्न दिए, इसको साधारण भिन्न बनाएंगे। 8 चौका 32 और 1 33, 33 बटा में 8 करेंगे। अब इसमें हम भाग दे के ज्ञात करेंगे कि ये इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो भाग देंगे, भाग देने के लिए 33 बटा में 8 यानी भाग देना है। 8 चौके 32, 1 बचेगा यहाँ, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लग जाएगी, फिर कितने बचेगा 8 एकम 8, 10 में 8 घटाओगे 2 बच जाएगा, और फिर 0 लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 16 20 में से 16 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4, फिर 0 लगाएंगे तो 8 का पाड़ा पटो 5 पे ये 40 आ जाता है, 8 5 पे जाएगा और ये क्या आ जाएगा 40, और शेषफल क्या आ गया 0। तो 4.125 इसका प्रसार क्या होगा शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या है शांत लिख देना। इस तरह भाग दे के इनका दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ आप पूरा लिख देना दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। भाग देने पर ये क्या आ गया इसका शेषफल 0 आ रहा है, तो ये शांत है। इसके अंदर शेषफल 1 बार बार आ रहा था इसलिए अशांत था। अनवसानी इसलिए कहा गया क्योंकि जो बार बार अंक रिपीट हो रहे हो तो उसमें क्या होता है अनवसानी पुनरावृत्ति, अंक का बार बार आना। इस अब हमारे पास प्रश्न नंबर 4 करेंगे, इसका बताएंगे दशमलव प्रसार कैसा है। तो 3 में 13 का भाग देना है। 3 में क्या करेंगे 13 का भाग देंगे, ठीक है। 13 का भाग देने के लिए क्या करोगे 0 और पॉइंट लगा लोगे, क्योंकि 3 जो है 13 से छोटा है इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे 0। अब कितने पे जाएगा 13 का पाड़ा पढ़ना आपको 2 पे जाएगा, 13 दूना 26, और कितने बच गए इसमें 10 में 6 गए 4 और 4 शेषफल बच गया। अब फिर दोबारा क्या लगाएंगे 0। अब कितने पे जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा हुआ आप अब 0 लगा सकते हो। अगर दूसरी 0 लगाते हो फिर आंसर में एक 0 लगानी होती है। 13 तिये 39। अब कितने बचेंगे यहाँ शेषफल 1 और उसके बाद 0 लगाएंगे। अब देखो 0, अब ये 10 13 से छोटा रह गया, अब एक और 0 लगाएंगे तो इधर भी आपको एक और 0 लगानी पड़ेगी भागफल में। अब कितने बचेगा 13 7 पे जाएगा, ये आ जाएगा 91। अब 10 में 1 घटाएंगे कितने बचेंगे 9, कितने बच जाएंगे 9। अब क्या लगाएंगे 0, तो फिर जाएगा 6 पे जाएगा 13 छिके 78। अब 10 में 2 8 घटा दोगे कितने बचेंगे 2, और यहाँ 8 में 7 गए 1, और यहाँ लगाएंगे हम 0, तो अब कितने पे जाएगा 9 पे जाएगा 13 9 117, और 10 में 7 गए 3 और 1 में 1। अब देखो 3 आ गया दोबारा, तो यहां से अब दोबारा शुरू आगे करेंगे ना तो यही अंक रिपीट हो जाएंगे। जैसे अब 3 हो गया, मान लो 3, अब 0 लगाएंगे, फिर यहां से शुरू करेंगे 0, फिर ये कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा, फिर ये 3 पे जाएगा, फिर 7 0 लगा के 7 पे जाएगा, फिर 6 पे, यानी यही अंक बार बार फिर आने लग जाएंगे। 9 के बाद यानी 3 आ गया, तो 3 आ गया तो मतलब 3 का हम 13 में भाग देंगे, 3 में 13 का भाग देंगे तो फिर ये दोबारा अंक यही आने लग जाएंगे। अब इसका आंसर क्या लिखोगे आप 0.230, फिर है 769, यानी ये अंक हैं ये बार बार रिपीट होते ही रहेंगे जब तक भाग आप करते रहोगे। तो ये इसका दशमलव प्रसार है, वही जो पहले आपको बताया था अनवसानी पुनरावृत्ति।
अशांत, अशांत है और पुनरावृत्ति, यानी अंकों को बार बार रिपीट होना पड़ रहा है, यानी भाग देने पर अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसी तरह अब हम अगला प्रश्न करेंगे, 2 में 11 का भाग दे के चेक करेंगे ये शांत है या अशांत है। तो 2 में 11 का भाग देना है हमें, 0 पॉइंट लगाएंगे, यहां 0 लग जाएगी, कितने बचेगा 11 एकम 11, और कितने बचेंगे 10 में 1 घटाएंगे 9, अब 0 लगाएंगे और कितने बचेगा 11 8 88, अब 10 में 8 घटाएंगे 2 बचेंगे, अब फिर वही आ गया, देखो 2 आ गया ना दोबारा, यानी ये फिर 0 लगाएंगे, फिर कितने बचेगा 11 एकम 11, फिर कितने बचेंगे 9, फिर 0 लगाएंगे 11 8 88, तो इसका 2 शेषफल आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब 1 और 8 रिपीट होने वाले हैं, बार बार आते रहेंगे, 0.1 8 1 8 ये बार बार अंक आएंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 और 8 के ऊपर बार लगा देंगे इस तरह, क्योंकि 1 और 8 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 1 और 8 पे क्या लगा देंगे, बार का निशान लगा देंगे। अब रह गया 329 में, अब ये है क्या, ये अनवसानी, अनवसानी इसका दशमलव प्रसार है, अनवसानी पुनरावर्ती अशांत, अशांत तो है, उसके साथ पुनरावृत्ति हो रही है अंकों की, यानी बार बार हटा रहे हैं सेम। अब इसका 329 में 400 का भाग देना, तो 400 का भाग आपको नहीं देना, आपको 4 का ही भाग दे देना। जैसे यहाँ मैं इसको लिखूं 329 है ना, इसको हम 4 × 100 कर सकते हैं, तो हमें 100 को बड़ा रहने तो 4 का भाग दे देते हैं। 329 में 4 का 100 है, 100 का फिर अपने दो छोड़ के पॉइंट लगा लेंगे। अभी पहले प्रश्न मैंने आपको बताया था 100 हो 10 हो तो क्या करना है, 4 का भाग देंगे, 8 पे जाएगा, 8 चौके 32, फिर 9 उतारा, कितने में जाएगा 4 दूनी 8, 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 4 दूनी 8, और फिर 2 बच जाएंगे और 0 लगाएंगे, और 5 चौके 20, यानी ये शांत हो गया। शेषफल इसका क्या आ गया 0 आ गया, तो ये आ गया 82.25, तो ये हो गया दशमलव प्रसार, इसका क्या हो गया दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, इसका आ जाएगा शांत, क्या आ जाएगा शांत। लेकिन एक और रह गया, अपने मैंने आपको बताया था कि 329 बटा में 4 × 100 किया था, तो 100 का भाग और देना है, 100 का भाग दोगे तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा, भाग देती यहाँ से 2 अंक और आगे चले जाएंगे, ठीक है। यानी इसका आ जाएगा 0.8225, तो ये इसका आंसर है। तो शांति, लेकिन 100 से और भाग 400 से देना था ना, हमने 4 से दिया था। अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 1/7 का मान दिया है, 0.14285 ऊपर बार लगा हुआ, यानी रिपीट हो रहे हैं भी। लेकिन इसने पूछा है कि बिना भाग दिए इन 2/7 3/7 और इन ये सभी के मान ज्ञात करने हैं, भाग नहीं देना, ये तो उसने भाग दे के आंसर निकाल रहा है, हमें भाग नहीं देना और सीधे मान निकालने हैं 2/7 का और 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 2/7 का पहले निकालेंगे, तो 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कर सकते हैं गुणा में,
क्योंकि 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 और बटा में 7, ये ऊपरी गुणा होता है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है ये, तो यहाँ 2 तो है ही, ये गुणा में गुणा 1/7 को यहाँ से हटा के हम क्या रख देंगे, यहाँ इसका मान रख देंगे 0.1428 और 7, इस तरह। अब इसका क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, गुणा करोगे तो अब पीछे से लगना है इकाई अंक से, 7 दूनी 14, हासिल 1 बच जाएगी, फिर 5 दूनी 10, 10 और 1 11, हासिल 1 बच गई, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, फिर हासिल 1 बच गई, 2 दूनी 4 और 1 5, अब हासिल नहीं आई, 4 दूनी 8, फिर 2 एकम 2, पॉइंट 2 का 0 से करेंगे तो 0 रहेगा, यानी 28 5, तो 3/7, 3 गुणा 1/7 और 1/7 का यहाँ से मैंने ये मान रख दिया, तो इसका गुणा कर दिया मैंने सभी का, 4/7, 4 गुणा इसको 1/7 किया है, आप इनको गुणा करके आप चेक करोगे, मैंने आंसर निकाल दिए, बस सेम ही मेथड है सभी का, इसी तरह करने है, आप खुद करके देखना गुणा इसके। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित को p/q रूप में लिखें, p और q क्या है, पूर्णांक है, कोई अंक है। अब इसमें दिया है इसका 0.6 की बार लगी हुई है, ठीक है, इसका मतलब अच्छा है जो अंक है बार बार रिपीट हो रहा है, ये अशांत है, पुनरावृत्ति हो रही है इसकी अंक की, तो इसे हम p/q रूप में व्यक्त करेंगे, मतलब इसको किस संख्या से भाग दिया और 0.6 की बार आया है, जैसे हमने पिछले सवाल में हमने ज्ञात किए भाग दे के इस तरह हल किया। अब ये आंसर दिया है, इसको उल्टा हमने भिन्न संख्या में बदलना है p/q रूप में, तो इसको करने के लिए क्या करोगे, माना x बराबर 0.6666 बार लगा, तो आप कितने भी 6 लगा सकते हो, ठीक है, पॉइंट ये इस तरह पॉइंट, इसको नंबर 1 करेंगे, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 बना के आप फिर करोगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करोगे तो सभी को करना 10x, इसको 10 से गुणा करोगे तो ये जो है 6 इधर, यानी पॉइंट यहाँ लग जाएगा, क्या लग जाएगा 0.0666, ये एक 6 कम हो गया, आप 6 एक और लगा सकते हो, कम नहीं होता, ठीक है, यहाँ से यहाँ पॉइंट करते हैं, गुणा करते हैं तो पॉइंट पीछे जाता है, जैसे 0.0666, यानी यहाँ से पॉइंट तो यहाँ लगाया मैंने, 3 6 रह गए थे, लेकिन एक 6 और लगा दिया, क्योंकि ये और ये पॉइंट के बाद 6 बराबर रह जाएंगे, फिर घटाव करने में कोई गलती नहीं होगी, आप पॉइंट 1 बढ़ा सकते हो, 6 को बढ़ा सकते हो, क्योंकि बार लगाओ तो कितने भी 6 लगा सकते हो। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी 10 में x घटाएंगे, 10x और यहां नीचे लिखेंगे x, इधर है 0.066666 और
ये समीकरण एक लिखिए मैंने 10x बराबर 0.0666, ठीक है। अब ये घटाना है इसमें x बराबर 0 पॉइंट, किसी में पॉइंट लगेगा ना, ये 6 और 6 यहाँ घटाव कर देंगे। 10 में 1x घटेगा तो कितना बचेगा 9x बराबर, देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो 6 में 0 घटाएंगे 6 आ जाएगा, यानी पॉइंट के बाद तो 0 0 आएगा, इसको लिखना ही नहीं है। तो यानी हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, समीकरण बन गई ये। तो इसको हल करेंगे, x यहाँ रखेंगे, 9 का इधर कैद कर देंगे, 6 में भाग देंगे, तो x बराबर, अब इसको एक ही पहाड़े से अगर कटते हैं तो इसका सरल कर दिया जाता है, 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 3 दूनी 6 और 3 किया 9, यानी 2 बटा कितना आ गया 3 आ गया, यानी 2 में 3 का भाग देने पर आता है 0.66। तो ये हमारे पास p बटा क्यू रूप आ गया इसका, ठीक है। p बटा क्यू रूप क्या आ गया 2 बटा 3, p और q पूर्णांक है। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 2 है, तो इसमें देखो 0.47 के ऊपर बार लगा, यानी 4 नहीं बार बार आ रहा है, 7 बार बार आ रहा है, एक बार 4 आने के बाद 7 रिपीट हो रहा है। तो हमें इसका भिन्न रूप ज्ञात करना है, यानी p बटा क्यू रूप बनाना है। और एक ध्यान रखना, जितने अंकों के ऊपर बार लगा है उतनों को आपको गुणा करना है। जैसे पिछले साल में हमने 10 से गुणा किया, तो 0.6 के ऊपर बार लगा, तो एक अंक के ऊपर बार लगा था हमने 10 के, इसके अंदर भी एक अंक के ऊपर बार है, तो इसमें भी हम 10 से पहले गुणा करेंगे जब समीकरण 2 बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना, यानी x बराबर क्या लिख देंगे 0.47 के साथ हम 7 लगा लेंगे, आप कितने भी लगा सकते हो, मैंने 4 बार 7 को लगा दिया। तो बार लगा तो 7 अपन कितने भी लगा सकते हैं, तो इसके बाद ये ऐसे आप डॉट से लगा देना, इसका मतलब कितने अनलिमिटेड, यानी 7 जो है अनलिमिटेड है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नंबर 1 कर देंगे, समीकरण नंबर 1। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने का, क्योंकि एक अंक के ऊपर बार लगा तो 10 से करेंगे, 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो 10x, इसको गुणा करोगे तो मैंने आपको बताया कि पॉइंट इधर चला जाएगा, जब गुणा करते हैं ना 10 से या 100 से, तो 100 से करेंगे तो यहाँ लग जाता है, लेकिन हम 10 से कर रहे हैं तो पॉइंट यहाँ से हटके कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे। तो हम इसको गुणा कर रहे हैं, इसको तो कर दिया 10x, अब इसको गुणा करेंगे तो 0.4 अब आप मैंने 3 7 रह जाएंगे, लेकिन हम एक और 7 लगाएंगे अपनी तरफ से, क्योंकि पॉइंट 7 लगा सकते हैं, ताकि ये पीछे वाला जब घटाव करेंगे तो सही रहे। जब भी 10 से गुणा करो तो एक 7 अपनी तरफ से आप लगा लोगे। और समीकरण नंबर 2, ये समीकरण 1। अब हम लिखेंगे, ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 लिखेंगे x बराबर 0.477 और 7। अब देखो यहाँ 7 बढ़ रहा है ना, तो यहाँ मैंने आपको बताया कि समीकरण 2 में 7 एक बढ़ा लिया करो, तो यहाँ एक 7 लगा देंगे, और ठीक है यहाँ लगाना है। समीकरण 2 में आप एक एक्स्ट्रा 7 लगाओगे इससे, ठीक है, जो भी अंक है वो ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो इसमें तो हमने लिख दिया 0.47 कितनी बार था, 5 बार, इसमें तो था 5 बार, 5 अंक आ गए ना पीछे, अब यहाँ कम रह रहा था इसलिए हम 7 एक और लगाएंगे यहाँ। ये समीकरण जो 2 है, इसके अंदर जब 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ लगेगा, तो यहाँ कम हो जाएंगे, यानी इधर अंक कम हो जाएंगे, पॉइंट के बाद 4 रह जाएंगे, यहाँ हमें 5 चाहिए इसलिए 7 लगाया, ठीक है। अब घटाव करेंगे, तो घटाव करेंगे तो ये देखो यहाँ आएगा 9x, अब ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और 7 में 4 घटाएंगे 3, और इधर से क्या आ जाएगा, 4 में 0 गए 4, तो x बराबर कितना आएगा
4.3 बटा में 9। तो पॉइंट उड़ाएंगे तो इसका आ जाएगा 4, 3 और नीचे 10 आ जाएगा और 90 हो जाएगा, 10 × 90। तो ये इसका आंसर है। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 3। तो इसमें 0.001 यानी ऐसी कोई संख्या है जिसमें भाग दिया जाएगा और उसके बाद 0.001 आंसर आ रहा है यानी रिपीट हो रहा है, तो वो हमें भिन्न संख्या ज्ञात करनी है। तो वही सेम माना क्या करेंगे, माना x बराबर क्या लिखेंगे 0. अब बार हटाना है यहाँ से यानी 0.001। ये तीनों अंक रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब है 3 के ऊपर बार लगा, फिर लिखेंगे 0.001। ठीक है, फिर लिख देंगे 0.001 लिख सकते हैं, यानी इस तीनों को मैंने 2 बार लिख दिया। आप इस तरह लिख सकते हो समीकरण नंबर 1 कर देंगे। अब समीकरण 1 को 10 से गुणा नहीं करना, अब 1000 से करना है। समीकरण 1 को क्योंकि 3 अंकों के ऊपर बार लगा, अब 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा करेंगे तो 1000x हो जाएगा ये। ठीक है, इसको 1000 से गुणा करोगे तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, गुणा करने पर यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये 0, ये वाली 0 तो छोड़ दो, ये तीनों लगा लो आप, 2 0 और 1 पॉइंट यहाँ लगेगा और फिर 0.001 0.001। अब मैंने आपको बताया यहाँ आपको बढ़ाने हैं, जैसे यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है 2 और 3 3 6 3 9, तो यहाँ देखो 6 रह गए, तो आप 0.001 और लगा लोगे एक बार। समीकरण 2 में जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको दोबारा एक बार और बढ़ाना है आपको। पहले प्रश्न में 6 था, 6 बढ़ाया, दूसरे में 7 था, 7। अब इसमें तीनों अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो तीनों को एक बार और लिख दिया मैंने, क्योंकि ये जो जब घटाव करेंगे तो ये संख्या बराबर रहनी चाहिए पीछे, क्योंकि यहाँ पॉइंट चला गया। यहाँ तो पहले कितने थे 3 और 3 6 3 9 थे, यहाँ पॉइंट लग गया क्योंकि गुणा किया हमने 10 से गुणा करेंगे पॉइंट यहाँ चल जाएगा। अब इसमें 6 अंक रह जाएंगे, पीछे 6 अंक रह गए, तो अब क्योंकि ये सॉरी यहाँ लगा देना पॉइंट ऐसे, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड चल रहे हैं ना, रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो आप लगा सकते हो। तो समीकरण 2 में 1 को घटाना है। समीकरण 2 - 1 करने पर आपको पूरा लिख लेना। तो 1000x बराबर ये लिखो 0.001 अब इसमें कौन सी घटानी है, 1 नंबर। तो 1 नंबर घटाएंगे, माइनस करेंगे, यहाँ माइनस का निशान लगा लो, तो ये पॉइंट तो यहीं लगेगा। ठीक है, 0 पॉइंट। उसके बाद क्या करना है 0.001 0.001 0.001 क्या करेंगे, यहाँ कितने रह जाएंगे 999x, 1000 में 1 घटाएंगे तो 0.00000 हो जाएंगे, ये 1 में 1 आएगा। तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास 1/999, यानी ये जो मान है यहाँ लिख दोगे आप 0.001, इसका मान है 1/999, यानी 1 में 999 का भाग देंगे तो 0.001 आएगा। तो अब है प्रश्न नंबर 4, ये भी उसी तरह ही है। इसमें लिखा 0.995 बार 9 है, रिपीट हो रहे हैं अंक, और इसको आप P/Q रूप में लिखो। तो वही सेम मेथड रहेगा पिछले क्वेश्चन में जो हमने हल किया था 3 नंबर में। आप लिखोगे माना x बराबर, क्यों इसके बार नहीं लगाया हो, इसने सीधा लिखा हुआ है, उसमें बार लगे। 0.9 कितनी बार है, 5 बार लिखा हुआ है 9 पॉइंट, ये डॉट डॉट इस तरह समीकरण नंबर 1।
अब किससे गुणा करेंगे, क्योंकि एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इसको अगर लिखो ना 0.09 का बार लगेगा इससे, ठीक है। तो इसको 10 से ही करेंगे। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर तो यहां आ जाएगा 10x, और ये 10x यानी 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9 और 9 और 9। अब देखो एक अंक कम हो गया ना पीछे, तो मैंने आपको बताया एक 9 और लगा दोगे आप, तो ये ऐसे नंबर 2। अब 2 में 1 को घटाना है, 2 माइनस 1 वो आप लिख लेना हिंदी में। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2 क्या है, 10x बराबर 0.99999 और 5 बार 9। अब इधर एक नंबर समीकरण है 1x 0.99999। बस यही ध्यान रखना है आपको, जब 10 से गुणा करोगे तो यहाँ एक, यानी यहाँ 10 से गुणा करोगे तो पॉइंट इधर चला जाएगा, ये 9 तो इधर हो गया। अब यहाँ अंक कम पड़ जाएगा एक, तो आप एक अंक और लगाओगे, यहाँ 0 0 0 0 0 हो जाएगी, तो 9 बचा, इधर 9x बराबर 9। x बराबर क्या आ गया, 9/9, यानी x बराबर आ गया 1। x बराबर क्या आ गया, 1। तो इसका मतलब हो गया 0.99, कितनी बार, 5 बार लिखा था ना, ये 1 है, यानी 1 के बराबर है, क्योंकि इसमें कोई थोड़ा बहुत ही फर्क है, यानी 0.99 मान लो 0.99 पैसे हैं, तो इसमें क्या 1 के बराबर है, तकरीबन 1 ही है, इसलिए इसका मान क्या आया है, 1 है। इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये 0.999 है, इसका मतलब है ये 1 ही है, वैल्यू इसकी कितनी है, 1 ही आप लिख सकते हो। तो इसके अंदर ये बताना जाता है 0.999 है, वो क्या है, 1 का ही रूप है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4। तो अब प्रश्न नंबर 5 है। 5 में क्या 1/17 का दशमलव प्रसार लिखना है, और उसमें बताना है हमें भी कितने अंक आ सकते हैं, और हमें इसको भाग विधि से करना होगा। 1/17, तो यहाँ हम भाग करते हैं इसका, देखते हैं कितना आंसर आएगा इसका। 1 में 17 का भाग देना है। तो देखो 1 है, छोटा अंक है, इसलिए 0 और पॉइंट लगा लेंगे यहाँ, और यहाँ भी 1 0 लग जाएगा। अब भी 10 छोटा है 17 से, तो यहाँ 1 0 और लगाएंगे, तो इधर भी 1 0 उत्तर में लगेगा। अब कितने में जाएगा, 17 के पढ़े में पढ़ना है, 100 से कम आए, या 100 तो आएगा ही नहीं 17 के पढ़े में। 17 5 85, 5 पे जाएगा, कितने में जाएगा, 17 5 85। 10 में 5 घटाए 5 आ गया, और इधर 9 में 8 गया, 1 और 0। अब कितने पे जाएगा, 17 17 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153, 8 पे जाएगा, 8 136। 10 में 6 घटाए 4 बच गए, और 4 में 3 गए, 1 और फिर 0। अब कितने में जाएगा, फिर 8 पे जाएगा, 17 8 136, और फिर बच जाएंगे 10 में 6 गए 4, और इधर 0 हो जाएगा, फिर 0 लगाएंगे। अब कितने में जाएगा, 17 दूना 34। अब कितने बचेंगे इसमें, 6 0 लगाएंगे, फिर कितने में जाएगा, 17 3 51, कितने बचेंगे, 9, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 9 बचेंगे।
9 बचेंगे, 0 लगाएंगे। अब कितने हो जाएगा? 17 5 85। अब 9 आ गया और 17 5 85 आ जाएगा। अब 10 में 5 घटाए 5 बच जाएंगे, फिर 0 लगाएंगे। अब कितने हो जाएगा? 17 3 51 नहीं आएगा, 2 पे जाएगा। 17 दूना 34। 10 में 4 गए 6, 4 में 3 गए 1 और 0 लगाएंगे। अब कितने हो जाएगा? 17 में 153, 9 पे जाएगा। कितने पे जाएगा? 17 में 153। कितने बच जाएंगे? 10 में 3 गए 7। अब 0 लगाएंगे, कितने हो जाएगा? 17 चौके 68, 4 पे जाएगा। कितने में जाएगा? 17 चौके 68, 2 बच जाएंगे और 0 लगाएंगे। अब कितने में जाएगा? 17 एकम 17। कितने बचे? यानी भाग करते जाना है। इसने कहा है कब तक रिपीट होने लग जाएंगे। रिपीट कब होने शुरू हो जाएंगे? जब हमारे पास एक शेषफल आएगा। तो 20 में 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। 0 लगाएंगे, फिर कितने में जाएगा? 17 दूना 34, 17 एकम 1 पे जाएगा। 17 एकम 17। 10 में 7 गए 3 और 2 में 1 गया 1, 0 लगाएंगे। अब कितने में जाएगा? 17 7 119, 7 पे जाएगा। 17 7 119। 10 में 9 गए 1 और 2 में 1 गया 1 और 0। अब कितने में जाएगा? 17 के पढ़ेंगे। 17 छीके 102, 6 पे जाएगा। 17 छीके 102। 10 में 2 गए 8, तो अब 0 लगाएंगे। अब कितने में जाएगा? 17 चौके 68, 17 5 85 से ज्यादा हो जाएगा 68। 10 में 8 गए 2 और इधर बच गए 7 में 6 गए 1 और 0, 120। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ। हमारे पास 120 आ गया नीचे। अब दोबारा फिर यानी भाग आगे लंबी श्रृंखला में करना है। 120 आ गया। अब 120 अभी बाहर आया, 0 लगाइए अपनी तरफ। 17 छीके 102, 17 7 119। 10 में 9 गए 1, अब आ गया 1। देखो अब 1 आ गया हमारे पास। इसका मतलब है दोबारा फिर वही शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ 1 लगाए, 1 कम है। अब 1 और 0 लगाएंगे इधर, तो इधर भी 1 क्या लग जाएगी? 0 लगेगी। आगे यहाँ से स्टार्ट होगा। एक शेषफल आ गया। अब देखो कितने अंक आए हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ 1/17 यानी 0.08829417 इसके बाद हमारे पास शेषफल 1 आया। इसके बाद दोबारा यही होने लग जाएंगे रिपीट, ठीक है। ये इसके ऊपर बार लगा देंगे, यानी 16 अंकों बाद रिपीट होगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ? ऐसा अंत है, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं। कितने अंकों बाद हो रही है इसकी? 16 अंकों बाद दोबारा पुनरावृत्ति होगी, यानी अनवसानी पुनरावृत्ति ऐसा अंत है। ऐसा अंत है। और पुनरावृत्ति कितने अंकों बाद होगी? 16 अंकों बाद फिर दोबारा यही भाग शुरू हो जाएगा, यानी एक शेषफल आ गया। इसमें फिर हम 17 का भाग देंगे तो यही अंक दोबारा रिपीट होके आने लगेंगे। इसका मतलब हो गया ये कौन सी है? अनवसानी पुनरावृत्ति अशांत, इसका दशमलव प्रसार है। तो ये प्रश्न नंबर 5 है। इसको इस तरह आप करोगे।
प्रश्न नंबर 6, इसमें लिखा है P बटा Q के रूप में परिमेय संख्या लिखनी है, अपनी मर्जी से लिखनी है, जिनका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। तो आप कोई भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल उदाहरण लिख दो आप इस तरह, अनेक उदाहरण लिखने हैं। जैसे मैं 1 में 2 का भाग देंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया, क्या आया, शांति आएगा ना। भाग आप अपनी तरफ से कोई भी 4-5 संख्या लिख सकते हो। जैसे 4 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, 8 पंजे 40। इस तरह आप अपनी तरफ से कोई भी संख्याएं लिख सकते हो, और कोई भी आप उसने एग्जाम्पल पूछे अपनी तरफ से हम कोई भी लिख सकते हैं। तो 3/2 लिख दिया, इसका कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, शांत। तो ये आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ 7/2, तो इसका आ जाएगा 3.5, शांत। एक मैंने लिख दिया 7/8, 0.8 75 आ जाएगा। तो ये 5 उदाहरण मैंने लिख दिए हैं। तो ये हमारे इसके परिमेय संख्याएं हैं, और साथ में ये दशमलव प्रसार इनका क्या है, सभी का शांत है। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से भी कोई भी लिख सकते हो। अब इसमें कुछ एक कोई विशेष गुण बताना है जिसके कारण हमें पता लगे कि ये शांत है। तो इसका गुण मैंने आपको पहले बताया हुआ है। जैसे हम इनका ही करें तो इसका जब पॉइंट उड़ाएंगे, देखो पॉइंट उड़ाएंगे तो 5/10 आ जाएगा। देखो 0.5 तो 5/10, तो 10 के अंदर आप देखो तो इसके गुणनखंड देखेंगे तो क्या आएंगे, 2 × 5। ठीक है, इसी प्रकार देखो 0.8 है, 8 और पॉइंट उड़ाएंगे कितना आ जाएगा, 10। तो इसके भी क्या आएंगे, 8/5, 2 × 5 गुणनखंड आएंगे। इसी तरह ये करो 1.5, तो इन सभी के गुणनखंड क्या आएंगे, 2 × 5 आएंगे। चाहे इसका देख लो, मान लो ये है 875 है, तो इसका 100 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 100 के हम गुणनखंड करेंगे तो देखते हैं कितने गुणनखंड आते हैं इसके। 100 के गुणनखंड आप करोगे तो देखो कितने आएंगे। चलो मैं ये साफ कर रहा हूँ, यहाँ अपने करके देखते हैं 100 के गुणनखंड क्या आते हैं। देखो 100 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे 50, कितना आ जाएगा, 25। फिर 2 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 और फिर 5 एकम 5। तो इस पे 2 कितनी बार आया, 2 बार, और गुणा 5 कितनी बार आया, 2 बार। तो इससे हमें एक विशेष गुण प्राप्त होता है कि 2 और 5 गुणनखंड है तो वो संख्याएं शांत होती हैं। पावर कोई भी हो, यहाँ पावर 1 आ रही है, यहाँ 2 आ रही है, पावर कोई भी हो सकती है। घात यानी 5 चाहे 3 बार आ जाए, 2 4 बार आ जाए, वो अगर 2 और 5 गुणनखंड आते हैं तो वो संख्या शांत होगी। अगर 2 और 5 के अलावा और कोई अंक आ जाता है तो वो अशांत होगी। इसका विशेष गुण यही है, आप लिख लो, पहले मैंने लिखवाया भी है वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में। तो विशेष इसमें गुण क्या लिखेंगे, तो आवश्यक गुण यही है कि यदि किसी परिमेय संख्या का हर, यदि परिमेय संख्या का हर यानी ये क्यूब 0 नहीं होना चाहिए, और उसका जो हर है वो या तो 2 की घात यानी 2 आ जाए उसके हर के अंदर, घात चाहे कोई भी हो, या अकेला 5 आ जाए तो भी वो शांत होगी, या दोनों ही अंक आ जाए 2 और 5 तो भी वो क्या होगी, शांत होगी। जैसे 3/2 लिखा, तो इसको आप बताओ तो 2 आ रहा है, 2 की घात 1 है, यानी ये क्या है, शांत है। मान लो 5 है और 6 है, 6 के बटा में 5 आ रहा है तो ये शांत है, क्योंकि ये 5 अकेला आ रहा है ना, या 2 अकेला है या 5 अकेला है तो भी शांत होगी, या दोनों ही अंक आ जाए, मान लो 2 की गुणा और 5, ये 2 × 5 दोनों अंक आ रहे हैं तो भी वो शांत होगी। घात इनकी एक है, चाहे घात बढ़ा दें, मान लो ये 23 से 35 है, यहाँ 2 की 4 आ गई, या 5 की 4 आ गई, या 5 की 3 आ गई, तो ये भी शांत होगी। यानी 2 और 5 गुणनखंड दोनों आ जाए, या फिर दोनों में एक एक भी हो तो भी शांत होगी, या दोनों आ जाए तो भी शांत होगी। ये इसका एक आवश्यक गुण है, बिना भाग दिए आप पता लगा सकते हो। ठीक है,
प्रश्न नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखें जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। पहले मैंने आपको प्रश्न करवाए हैं, उसमें आया था पुनरावर्ती। पुनरावर्ती का मतलब है जैसे 0.666 आ रहा है, ये पुनरावर्ती हो रही है, या 0.292929 ये पुनरावर्ती है, या 0.101 यानी 10101010 यानी 10 बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, पुनरावर्ती है, अनावर्ती नहीं है। ये अनावर्ती ये होते हैं जैसे 0.1237314 अलग अलग अंक आते जाएं और रिपीट ना हो, वो क्या होते हैं, अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती यानी अलग अलग अंक बार बार रिपीट ना हो और वो होते हैं अनावर्ती। तो हमें उदाहरण देने हैं, आपको हमें उदाहरण लिखने हैं। तो उदाहरण लिखने के लिए हमें उदाहरण लिखने हैं, आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हो। यहाँ उदाहरण 3 लिखने हैं। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ 1 नंबर 0.01001 एक, पहले 0 के बाद 1 0 लगाई, फिर 1 लगाया, फिर 2 0 लगाई, फिर 1 लगाया, अब 3 0 लगा के फिर 1 लगा दोगे, फिर 4 0 लगा के फिर 1 लगा दोगे, ये क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा, इसका अनवसानी अनावर्ती होगा तो अशांति, लेकिन इसके अंदर बार बार अंक रिपीट नहीं होंगे, अलग अलग संख्याएं आएंगी, ये चलता रहेगा, ठीक है, इस तरह। दूसरा, अब 2 से कर लो, 0.2 फिर 00 फिर 2 फिर 000 फिर 2 फिर 40 फिर 2, बस इस तरह आप कोई भी कर लो। तीसरा लिख लो 0.5 लिख लो, 05 005 0005 फिर 5 4 बार 0 और फिर 5, तो इस तरह आप ये 3 उदाहरण लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 7। अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 8, परिमेय संख्याओं 5/7 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, आपको 5 में 7 का भाग दे देना और ये आ जाएंगे 0.714285 भाग दे के आप ज्ञात कर सकते हो। ये 5 के बाद दोबारा रिपीट होने लग जाएंगे और 9 में 11 का भाग देंगे 0.81 आ जाएगा। अब इनके बीच मध्य संख्या ज्ञात करनी है, इनके और इनके बीच पॉइंट में निकाल लिया हमने। तो हमें क्या करना है, यहाँ 72 और 81 यानी 71 और 82 के बीच में, यानी 71 के बाद 72 73 74, आप वहां से 72 से शुरू कर देते हैं। 0.72 72 फिर 0 और फिर 72 फिर 00 फिर 72 फिर 000 फिर 72, इस तरह। तो आप इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। पहली होगी। दूसरी 0.72 के बाद 73 74, आप जैसे चाहो जो भी है, यानी 71 के बाद होनी चाहिए। 73 लिख रहा हूँ मैं, 73 0 73 फिर 00 73 फिर यहाँ 3 0 आएंगी, 3 0 72 और यहाँ भी 3 0 73। उसके बाद तीसरे में क्या है, देखो 0 कोई 75 ले लेते हैं, चलो 74 में छोड़ दो, 0 75 फिर 00 75 फिर 000 75। तो ये इसके बीच की संख्याएं हैं। 3 पूछे हमने, 3 लिख सकती है। ऐसे तो और भी लिख सकते हो, 81 तक है, 75 76 77 78, कोई भी आप बीच वाली लिख सकते हो इसका। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 8। अब है प्रश्न नंबर 9, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं पहचाननी। इसके अंदर तो ये 23 है, √23, इसका पता लगाएंगे ये परिमेय है या अपरिमेय। तो इसमें 23 का वर्गमूल नहीं होता, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय। अब ये 225 है, 225 का वर्गमूल हो जाता है 25 होता है, तो 25 क्या होती है, 25 नहीं होता, सॉरी 15 होता है। तो 15 जो है वो अपरिमेय नहीं है, वो परिमेय है, परिमेय।
इसी पर 0.3796 ये शांत है। शांत जो होती है वो सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। शांत क्या होती हैं? परिमेय। ये भी क्या है? परिमेय। शांत होंगी वो भी परिमेय होंगी। 7.478 ये रिपीट हो रही है, यहाँ पॉइंट डॉट डॉट लग गया, इसका मतलब है इसके अंदर क्या है? पुनरावृत्ति हो रही है अंकों की। इसके बाद 8 के बाद फिर 4 7 8 4 7 फिर 8 4 इस तरह आते रहेंगे। अगर ये अशांत है, ये शांत है, शांत भी परिमेय है, अशांत परिमेय है, लेकिन अशांत परिमेय वो है जो रिपीट अंक होंगे, वो ये रिपीट होंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है? परिमेय। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, अशांत में परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। अपरिमेय ये अपरिमेय है क्योंकि 1.101 फिर 001 000 401 ये अशांत होने के साथ साथ पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अनावर्ती है। ठीक है, तो ये क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय। पूर्ण वर्ग हो जाए, रूट लगा है तो वो परिमेय होगी। अगर पूर्ण वर्ग उसका नहीं हो रहा, जैसे √2 है, √3 5 7 उनके नहीं होते, तो वो अपरिमेय होंगी। ये भी अपरिमेय। और जिसका वर्गमूल होता है पूर्ण वर्ग, वो परिमेय होगी। अब पॉइंट अगर शांत है तो वो परिमेय होगी। अब अशांत में परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय होती हैं। परिमेय कौन सी होती हैं? जो जिन परिमेय संख्याओं में अंकों की पुनरावृत्ति होती है, यानी जिसके अंदर बार लगा हो या पुनरावृत्ति। इसका मतलब है ये बार लगा है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं अंक। अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो अशांत नहीं होगी, शांत होगी। अगर बार बार रिपीट हो रहे होती तो अशांत है, पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन वो परिमेय संख्या कहलाएगी। और अशांत है, ये भी अशांत है, लेकिन इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, ये अनावर्ती हो रही है। 101 फिर 001 फिर 0001 40, तो ये अपरिमेय होगी। तो इस तरह आप पहचान सकते हो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट है। और इसी साथ ही हमारा चैप्टर नंबर जो है ये पहला ही चल रहा है, उसकी एक्सरसाइज 1.3 है वो खत्म है, उसके बाद 1.4 करेंगे।